हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर का बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा ट्रैक में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था आपको चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन के आधार पर आपको एक वीडियो बना है जो पूरे 1 घंटे की क्लास की गई है, जिसमें आपको पहले बता दिया गया कि अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है, अधिशोषण अवशोषण में क्या अंतर है, उसमें विशोषण क्या है, शोषण क्या है। इस तरह के बहुत से आपको टॉपिक पर बात हो चुकी है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक उसका स्टडी करने वाले हैं, आपको भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो वहां पर हमने बताया था कि आपको सांद्रता के आधार पर, सांद्रण के आधार पर 2 तरह के आपको अधिशोषण बताया गया था, जिसमें एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। अब यहाँ पर हम फोर्स के आधार पर स्टडी करेंगे कि अधिशोष्य अणुओं और अधिशोषक। ठीक है, अधिशोष्य अणुओं और अधिशोषक के बीच अगर बल के आधार पर स्टडी किया जाए तो उन बल के आधार पर आपको 2 तरह से होते हैं अधिशोषण। जिसमें पहला नाम क्या है आपको भौतिक अधिशोषण और दूसरा क्या है आपको रासायनिक अधिशोषण। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था आपको, तो लिखेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। उसमें हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ अधिशोष्य अणुओं और अधिशोषक। तो हम लिखेंगे अधिशोष्य अणु तथा अधिशोषक के बीच, अधिशोष्य अणुओं अधिशोष्य अणुओं तथा अधिशोष्य अणुओं तथा अधिशोषक के बीच बल की प्रकृति के आधार पर ठीक है, बल की प्रकृति के आधार पर अधिशोषण को 2 भागों में बांटा गया है। अधिशोषण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि अधिशोष्य अणु तथा अधिशोषक के बीच बल की प्रकृति के आधार पर उनके बीच किस तरह का फोर्स लग रहा है, उसके नेचर के आधार पर आपको 2 तरह से एडजॉर्प्शन को बांटा गया है। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन को 2 तरह से बांटा गया, जिसमें पहला नाम क्या है, पहले का नाम क्या है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, ठीक है, और दूसरे का नाम है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, इसको कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और इसको कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि इसको 2 तरह से बांटा गया, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक रासायनिक एडजॉर्प्शन। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल अधिशोषण यानी कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, हम स्टडी करने वाले भौतिक अधिशोषण क्या होता है। भौतिक अधिशोषण,
भौतिक अधिशोषण क्या करता है कि यहाँ पर दो तरह से बात करेंगे कि जब अधिशोष्य अणु और अधिशोषक के बीच, ठीक है, अधिशोष्य अणु और अधिशोषक के बीच का जब बल आपको वान डेर वाल्स बल्स होते हैं, यानी कि अधिशोष्य अणु तथा अधिशोषक एक दूसरे के साथ जब वान डेर वाल्स बल्स के द्वारा जुड़े होते हैं तो उस तरह को हम अधिशोषण क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण। ठीक है, कि जब अधिशोष्य अणु तथा अधिशोषक के बीच वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं, चाहे अधिशोष्य अणु तथा अधिशोषक जब एक दूसरे से वान डेर वाल्स बल के द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसको भी चलिए राइट कर लेते हैं कि जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच का जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच का आकर्षण बल वान डेर वाल्स बल द्वारा उत्पन्न होता है, तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। क्लियर है कि कहता है कि जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य, ठीक है, जब एडजॉर्बेंट और जब एडजॉर्बेट, ठीक है, जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट के बीच का जो एट्रैक्शन फोर्स जो है वह किस बल द्वारा, वान डेर वाल्स फोर्स द्वारा उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फिजिकल अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यानी कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच कौन सा बल कार्य करता है, वान डेर वाल्स बल कार्य करता है, जिसको हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा आपका गर्म Na पर H2 का अधिशोषण, गर्म निकेल पर H2 का अधिशोषण। ठीक है, यानी कि गर्म निकेल पर H2 गैस का क्या होना, अधिशोषण होना, किसके आधार पर है, भौतिक अधिशोषण है। इसमें Na और H2 के बीच जो होता है, इसके बीच कौन सा बल काम करता है, वान डेर वाल्स बल कार्य करता है, और वान डेर वाल्स बल जो होता है बहुत दुर्बल बल होता है। ठीक है, दुर्बल बल होता है, फिर उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय हो सकता है। तो इसको हम ऐसे सजा सकते हैं, ऐसे हम इसको राइट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका Na है, ठीक है, Na है, और Na है और एक दूसरे से हाइड्रोजन जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो Na और हाइड्रोजन के बीच जो आपको कौन सा फोर्स काम करेगा, वान डेर वाल्स फोर्स काम करेगा। और चूंकि यहाँ पर NiOH क्या है, Ni जो आपको क्या है, अधिशोषक है, और H जो है, H2 जो है क्या है, अधिशोष्य है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि Ni जो है क्या है, आपको अधिशोषक है, और H2 जो है आपको अधिशोष्य है। ठीक है, अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों का डिफिनेशन हम पिछले क्लास में दिए थे, फिर भी यहाँ पर डाल लेंगे कि अधिशोषक क्या होता है,
कि जिसके ऊपर, चूंकि H2 का अधिशोषण किस पर हो रहा है, Ni के सरफेस पर हो रहा है, जिसे Ni क्या हो गया, अधिशोषक, और जो सांद्रित हो रहा है वो क्या आ जाएगा, अधिशोष्य। तो गर्म Ni पर H2 का क्या अधिशोषण, आपको कौन सा अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण है, चूंकि वानरस्वाल बल दुर्बल बल होता है, फिर उसको हम वापस भी कर लेते हैं, यानी कि आपको भौतिक अधिशोषण जो है उत्कर्मणीय है, रिवर्सिबल है, क्या है, उत्कर्मणीय। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, गर्म Ni पर, ठीक है, गर्म Ni पर C2H4 का अधिशोषण, ठीक है, गर्म निकेल पर आपको C2H4 का क्या होना, अधिशोषण होना, यदि क्या है आपको फिजिकल एब्जॉर्प्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का क्या है, एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ए सतह पर आपको Ni है, ठीक है, और यहाँ पर हम Ni लिख दिए, और यहाँ पर क्या है, C2H4 है। तो इससे ज्वाइंट होगा तो आपको बनता है ऐसे, ये तो हो गया आपका Ni, ठीक है, और यहाँ पर आपको बनेगा C2H4। और इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, H है, यहाँ पर है H, ठीक है। तो यानी कि Ni के सरफेस पर C2H4 का क्या होना, अधिशोषण होना, ये भी एक प्रकार क्या है, आपको किस प्रकार का अधिशोषण है, आपको भौतिक अधिशोषण, यानी कि भौतिक अधिशोषण में वानरस्वाल बल दुर्बल बल होते हैं, उसको हम इसमें रिवर्स भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आपको रासायनिक अधिशोषण, कौन सा अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बात करेंगे कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक, ठीक है, जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच क्या, जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच का आकर्षण बल आपका वान डर वाल्स बल नहीं होता है, कौन सा बंधन होता है, या तो आयनिक बंधन होता है, आयनिक बंधन होता है, या तो सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच का आकर्षण बल, किस है, आकर्षण बल आपको किसके बंधन के द्वारा, आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, या आपको रासायनिक आबंध द्वारा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच का आकर्षण बल रासायनिक बंधन के द्वारा होता है, तो रासायनिक बंधन कई तरह हो सकते हैं, आयनिक बंधन भी होते हैं आपको, ठीक है, कहीं कि सहसंयोजक बंधन भी होते हैं। तो इस तरह का अगर बंधन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण। तो इसको भी राइट कर लें कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक, जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच का आकर्षण बल रासायनिक बंधन किसके बंधन, रासायनिक बंधन के कारण होता है, ठीक
ठीक है, तो हमने देखा कि आपको दो तरह से अधिशोषण होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता था कि अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच का जो आकर्षण बल है वो वान डर वाल्स बल के द्वारा होता है, जिसमें हमने आपको उदाहरण दिया कि गर्म Na पर आपको H2 गैस का अधिशोषण होना और गर्म Na पर आपको C2H2 का अधिशोषण होना। अब हम देखते हैं कि आपको रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो रासायनिक अधिशोषण में हमने बताया आपको कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच, ठीक है, जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच का आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स रासायनिक बंधन के कारण होता है, केमिकल बॉन्डिंग के कारण होता है, तो यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पहला है आपको हैबर विधि। हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाना, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, जो क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वनस्पति घी का हाइड्रोजनीकरण होना, यानी कि C2H4 और H2, यहाँ पे है निकेल, आपको कैटलिस्ट है, नेक्स्ट क्लास में हम बताए हैं कि आपको स्टडी करेंगे कैटलिस्ट क्या होता है, और C2H6 होता है, ठीक है। तो इस तरह हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो गया आपको रासायनिक अधिशोषण और क्या हो गया भौतिक अधिशोषण, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को आपके इस प्लान से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम देखने वाले हैं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, ठीक है। What is the difference between physical adsorption and chemical adsorption? ठीक है, देखते हैं कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह आपको हमेशा एग्जाम में पूछता भी रहता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए इसको क्या देखते हैं, सबसे पहले इसको टू पार्ट्स में करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और एक तरफ लिखते हैं रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए, एक तरफ हो गया भौतिक अधिशोषण, एक तरफ हो गया रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। इसको दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहले में हम लिखेंगे कि हमने बताया था कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है, आपको उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। इसमें तो ये हो गया, लेकिन सबसे पहले हमारा पहला इसमें डिफिनेशन होगा, पहला इसका जो क्या डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, डिफिनेशन होगा। यहाँ आप लिखेंगे कि यह दुर्बल वान डर वाल बल द्वारा उत्पन्न होता है, यह दुर्बल वान डर वाल बल द्वारा उत्पन्न होता है, क्लियर, ठीक है। यह दुर्बल वान डर वाल बल द्वारा उत्पन्न होता है, और यह क्या होता है, रासायनिक आबंधन, रासायनिक आबंध द्वारा उत्पन्न होता है, क्लियर है। यानी कि वान डर वाल्स बल जो है आपको दुर्बल होता है, तो रासायनिक बंधन जो होता है, रासायनिक बॉन्ड जो क्या होता है, आपको मजबूत होता है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा डिफरेंस आपका हो जाएगा कि इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, इसमें अधिशोषण
ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल का मान कम होता है। ठीक है, यानी कि इसमें अधिशोषण ऊष्मा का जो क्या होता है मान होता है, जो टेम्परेचर होता है वह 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल तक होता है। और इसमें क्या है, इसका दूसरा, इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। कितना होता है आपको, 80 से 240 किलो जूल पर मोल, यानी कि इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। क्लियर है, यानी कि इसमें जो अधिशोषण का एनर्जी होता है, जो उसका हीट होता है, इसमें क्या होता है कम होता है, इसमें क्या होता है ज्यादा। यानी कि इसमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। नंबर 3 में है, ठीक है, नंबर 3 में आपका हो जाएगा कि यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय है। यह क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यह उत्क्रमणीय होता है। यह क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। और इसमें क्या है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। क्यों, चूंकि फिजिकल है तो उत्क्रमणीय होता है, और केमिकल है तो अनुत्क्रमणीय होता है। आपने नहीं पढ़ा होगा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, उत्क्रमणीय मतलब कि पहले अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें पहले अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। 4 नंबर में है, 4 नंबर में है आपको कि यह ताप ऊपर क्या करता है, यह कम ताप पर संपन्न होता है, यह उच्च ताप पर संपन्न होता है। यह कम ताप पर होता है, यानी यह कम ताप पर संपन्न होता है, और यह उच्च ताप पर संपन्न होता है। उच्च ताप पर संपन्न होता है। क्लियर, यानी कि इसको, यह प्रोसेस होने में आपको कम टेम्परेचर लगता है, लेकिन इस प्रोसेस को होने में आपको हाई टेम्परेचर लगता है। इसमें अधिशोषक का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें, ठीक है, अधिशोषक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है, अधिशोषण बढ़ता है। अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है, यानी कि अधिशोषक का अगर हम एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो एडजर्सर का प्रोसेस है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसमें भी बढ़ता है। इसमें 5 नंबर क्या है कि यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, पूरा क्लीन दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इसका अधिशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का मान बढ़ेगा, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इसका भी प्रोसेस क्या है, जो आपको रासायनिक अधिशोषण है वह भी क्या है, बढ़ेगा। ये रहा आपको फिजिकल
एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको राइट करेंगे, इस तरह आप याद करेंगे, आपको पूरी जानकारी बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप तक पहुंचे। फिर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करना है आपको कैटलिस्ट उत्प्रेरक। थैंक्स, मैं वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।